आप मुरली रीड करने वाले हैं? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। 9 बजे तक साकार मुरली का चिंतन चलता है। फिर 9 बजे के बाद हम मुरली रीड करते हैं। तो अभी हम साकार मुरली का चिंतन करें। हाँ जी, हाँ जी। यस यस जी। तो आज क्या कहा बाबा ने मुरली में, सभी शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा बाबा ने योग के बारे में, निश्चय बुद्धि बच्चों के बारे में, क्या निशानियां कही बाबा ने? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। वो उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकेगी। वे रात को हम्म। जाग कर भी बाबा को याद करेंगे। चलते फिरते बाबा की याद में रहेंगे। और एक हम्म। निशानी बताई बाबा ने जो याद नहीं आ रही। ओम शांति। पूरा ओम शांति। निश्चय बुद्धि बच्चे, बाबा ने इसमें 2 पॉइंट्स और बोले जी, थे कब कि होगा वो भोज? ओबीडियंट चिल्ड्रन होंगे। श्रीमत को बाबा के श्रीमत को फॉलो करेंगे और बाबा के प्यार में रहेंगे और प्यार से कर्म योगी बनेंगे। और जो खाना भी बनाएंगे तो बाबा की याद में बनाएंगे। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? अच्छा, आज की मुरली के हिसाब से ठीक है। और क्या निश्चय बुद्धि की निशानियां होगी, जो बाबा बेसिकली अभी हमें इतने अव्यक्त वाणियों का चिंतन करते हैं। और क्या निशानियां है निश्चय बुद्धि बच्चे? क्योंकि हम सभी निश्चय बुद्धि है ना, तो मेरी निशानी क्या है ओम कि मुझे शांति। किस आधार पर निश्चय हो? रखना पड़ेगा। जी, बोलिए बोलिए। ओम शांति। जी शेरू भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कोई भले यहाँ बैठे परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है, माया का राज्य है ना। बाबा ने कल भी कहा था भी मैंने आपको दिल तख्त पे बिठाया और आपने मेरे को दिल तख्त पे बिठाया है। और एक दिल तख्त पे माया का राज्य है तो आपका दो राज्य नहीं हो सकते, तो फिर सत्युग में राज्य नहीं मिलेगा। ओम शांति। जी, तो माया का, माया बैठ जाती है ना दिल पे ऐसे। ओम शांति सिस्टर। है ना भाई? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? तो माया क्या है? आगे आ रही है। आपकी वेवरिंग आ रही है, समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप? दीदी आपकी आवाज कटती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी। दीदी आवाज नहीं आ रही? कभी आती कभी कट जाती थी। अच्छा, हम चेंज कर लेते हैं नेटवर्क। शैली बहन, आप बोलिए क्या कहा? हाँ जी, आज बाबा ने सबसे पहले बोला, सबसे ऊपर बोला ये है कि तुम हो कर्म योगी हो तुम्हें, और चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। क्योंकि हर समय तो हम साधना रत तो हो नहीं सकते हैं, बैठकर योग नहीं लगाने सकते, क्योंकि बैठकर लगाएंगे तो उसके लिए एक टाइमिंग होगी फिक्स भाई, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। तो चलते फिरते माना कि निरंतर याद रहेगी ऐसे बाबा की ना। तो एक बाप के सिमरन में जब हम रहेंगे, निरंतर रहेंगे, तभी हम नर से नारायण बन सकते हैं। क्योंकि सिमरन माना क्या बाबा का, कि बाबा के गुण और शक्तियां जो है, जो भी बाबा के खजाना है, इस चीज को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से झलकना चाहिए। क्योंकि मान लो हम कर्म योगी हैं, तो कर्म योगी होने का क्या निशानी है? उस समय हम किस अवस्था में रहकर अपना वो कर्म जो है उसको कर रहे हैं। कि माना कि हम शांत स्वरूप हैं, यहाँ हमारे में कोई जल्दबाजी तो नहीं है,
यहाँ हम कोई अधैर्यता तो नहीं है हमारे में। तो इस चीज से जो बाबा की श्रीमत है ना, उसके अनुसार हम करते हैं, तो ये हमारे चलते फिरते योगी भी हैं और सेवाधारी भी हैं। तो जिससे हम जैसे हम ये सेवा भाव में चलते हैं, तो ये हमारे दूसरों को भी वाइब्रेट करती है, और दूसरे भी इस चीज को केवल हम भाषण देकर दूसरों को नहीं समझा सकते जब तक कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से वो चीज झलके नहीं। तो इस तरीके से निरंतर चलते फिरते कर्म योगी ही सबसे बड़ी, मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि ये तपस्या है। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, आंखें खोल करके करो, क्योंकि हम वो कर्म योगी में रहने का वो प्रैक्टिस हो जाए। आंखें ऐसे बंद करके ही फिर योग करना, कर्म योगी की वो फर्स्ट है। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा ने कल की मुरली में सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कोई भी कार्य करते हो पहले ये रहना, सफलता तो होनी ही होनी है। जितना निश्चय होगा उतना ही प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। बाबा ने कल ये कहा निश्चय के ऊपर, कल की मुरली में। ओम शांति। जी, हमारा भी एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा है इससे। जी, श्रावणी बहन बोलिए। बाबा ने निश्चय बुद्धि के बारे में ये भी बोला कि बाबा जो परम धाम निवासी है वो भी हमारा निश्चय होना चाहिए। बाबा परम धाम से हमें पढ़ाने आ रहे हैं, उसमें भी निश्चय बैठना चाहिए पक्का। बाबा का पढ़ाई जो है उस पर भी हमारा पूरा निश्चय रहना चाहिए कि वो हमें असुर से देवता बनाने आए हैं, मंदिर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? शैली बहन, आपको कुछ और शेयर करना है? हाँ जी, निश्चय बुद्धि में मुझे जहां तक लगता है कि इतनी ऊंची जो पढ़ाई है ना, केवल बाप के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में हमारा जो एम ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टरी की है, माना कि एक जन्म के लिए वो पढ़ाई है। लेकिन बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, केवल 21 जन्म के लिए नहीं, लेकिन ये जो हम संस्कार अभी से धारण करते हैं, तो मुझे लगता है कि अंत तक भी हमारे में, चलो लास्ट में भी आके ना कुछ ना कुछ वो वैल्यूज हमारे में अभी तक भी हैं। तभी तो उन्हीं के आधार पर बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं ना। फिर बाबा ने आज बोला ना कि असुर से देवता हम बनते हैं, और फिर बंदर से मंदिर लायक भी बाबा बनाते हैं। कि चाहे मनुष्य की शक्ल मनुष्य की है, परंतु विकार बाबा ने बोला कि बंदर से भी उनमें ज्यादा है। तो फिर इस पढ़ाई से हमारे में ताकत आती है, और वही ताकत ही है जो हमें देवी देवता पद तक लेकर जाती है। तो अब बाकी साइंस सीखकर तो विनाश, नरक का विनाश करते हैं बाबा ने बोला। लेकिन ये जो है, ये राजधानी, ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होती है इस पढ़ाई से। यही उच्च पढ़ाई है। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? निश्चय बुद्धि वाला बाबा कहते हैं ना कि मैं जैसा हूँ, मतलब बाबा को जैसा है बाबा, उसको उसी रूप में जानना प्रॉपर। और जैसे मम्मा को भी हमेशा, मतलब बाबा एग्जाम लेते थे ऐसे कि लाइक बाबा हमें, मम्मा को ऐसे कह रहे थे कि समथिंग कि तुम ये हो डैश डैश, तो मम्मा इज लाइक हाँ श्री बाबा, मतलब शी वाज सो इनटू इट कि जो भी बाबा कहे, हाँ रात को रात को दिन कहे तो भी इट्स फाइन। दिन, क्योंकि आई हैव नो हिम ना, टोटल मुझे पता है कि वो कौन है, और मेरा निश्चय है कि पूरी दुनिया रॉन्ग हो सकती है पर बाबा नहीं। तो अपने ऊपर है कि अपना जी शेरू भाई। शांति। इसी से मुझे याद आता है, एक बार एक पार्टी आई थी मधुबन। बाबा ने मम्मा को कहा भी जाओ हलवा बना लाओ, पार्टी को हलवा खिलाना है। मम्मा बनाने चलेगी, लेकिन दीदी ने उनको कहा भी नहीं बनाओ, पार्टी चली गई है। कह मुझे बाबा ने कहा मुझे कोई मतलब बनाना ही है। उन्होंने वो बनाते रहे, तो इतने पार्टी वाकई चली गई। तो बाबा ने पीछे बस स्टैंड भेजा। बस स्टैंड बस रुकी हुई थी, उनकी वेट थी, उस टाइम बस चलती थी। तो वहां बस स्टैंड पे हलवा खिला के भाई को भेजा, खिला के आए सभी को। तो दीदी इतने निश्चय बुद्धि थी मम्मा, तो बाबा ने कह दिया हाँ तो वो करना ही करना है। चाहे आप वाली बात, चाहे दिन हो तो दिन है, रात हो तो रात को दिन का दिन है, और जी, दिन को रात कहें तो रात है। ओम शांति।
नहीं, आज बाबा ने कहा ना कि अपना जो मनुष्य से देवता, फिर हम बंदर बन गए थे। तो बाबा ने एक बार ऐसे कहा था, तुम बंदर हो, ऐसे मम्मा को, पर मम्मा वाज लाइक ओके बाबा, यस, मतलब शी वाज सो पोलाइट इनटू इट। आज और फिर मम्मा की भी वाणी चली थी, क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा जब बाबा आते हैं, तीनों रूप रच के आते हैं, इसके ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, साथ ही आते हैं, इकट्ठे रचते हैं, अलग अलग नहीं रचते। बाबा ने एक आज मम्मा ने। ओम शांति। जी। और बाकी के ललिता बहन, हेमलता बहन, जो पॉइंट शेयर नहीं करते ना वो भी करे। प्रेजेंट ही तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम सोच रहे प्रेजेंट ही चालू करने का भी। ओम शांति। देखो हम्म श्री बाबा बाबा कभी जुत्ती कहते हैं, कभी पुरानी जुत्ती, कभी कुछ लेके, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो भी इतना निश्चय था। जो लोग हम्म कभी लोग वेट करते हैं, वो भी हम्म, बिल्कुल सच्ची है। ओम शांति। जी जी ओम आशा शांति। दी। बाबा के का फरमान है, शिव बाबा का, कि खाते पीते मुझे याद करो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का वरदान है, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ बन, फीलिंग प्रूफ भव। तो हमको अपने सारे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क पे चेक रखना है कि हम किसी चीज से अफेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर हमारे में कोई भी व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो हमें उसको समर्थ में चेंज करना है, क्योंकि हमको व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, जिससे हमें बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आए। ओम शांति। एक व्यर्थ था तो फिर क्यों लग जाते हैं दीदी? फिर व्यर्थ पर व्यर्थ आते रहते हैं, इसलिए समर्थ में चेंज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हाँ ने जी। कहा कि अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। मम्मा की मुरली से है, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्त्वम, तुम भी बन रहे हो। ओम शांति। और स्लोगन क्या कहा बाबा ने आज? स्लोगन क्या था मुझे? ओम शांति। आज का स्लोगन है कि साधना की आवाज कट रही। ओम शांति। साधना के साधन का बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए बीज को प्रत्यक्ष करना है। बेहद के वैरागी बनो। साधन नहीं, साधना। साधना, साधन तो बहुत है। साधना ओम के शांति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए बेहद के वैरागी बनो। लाइन तो बहुत इजी है, याद हो जाएगा, लेकिन वो साधना का बीज क्या है? मन में ये जब भी स्लोगन पढ़ा, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि कौन सा साधना का बीज, और बेहद के बैरागी के साथ उसका क्या कनेक्शन है? तो बाबा बोलते हैं जैसे साधना का बीज है शिव बाबा, उसके साथ हमारा निरंतर कनेक्शन, यही साधना का बीज है। तो वो प्रत्यक्ष कब कर पाएंगे, मतलब हम कब ये कर सकते हैं? वो तभी होगा जब हम बेहद के बैरागी बने। बेहद के बैरागी जब संपूर्ण रूप से नहीं बनते, तो वहां पर भी जाकर कुछ ना कुछ चलता है संकल्प। हमारे ये थॉट्स चल रहे थे, और एक जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा व्यर्थ संकल्प के लिए, तो पॉइंट सुनाना बहुत इजी हो जाता है कि व्यर्थ संकल्प को हटाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव में हटाओ। लेकिन आज जितने भी सेंटर्स हमने सुने हैं, उसमें 90% सेंटर्स में यही उठता है कि मतलब प्यार नहीं है, यूनिटी नहीं है। संग दुनिया वालों के लिए देखने के लिए वो लोग तो बोलते हैं कि देखो ओम ब्रह्मा कुमारी बहुत शांत रहती है, लेकिन हमने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटर में हर जगह देखा है कि व्यर्थ पे बिंदी नहीं लगा पाते हैं। नहीं, खाली ज्ञान के रूप में सबको पता है, बड़े बड़े भाई
छोटों का कॉम्प्लेन करते हैं। जैसे सुबह भी दीदी ने एक बताया कि नए नए भाई बहन आते हैं तो वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन हम अपने सेंटर में देखें तो बड़े बड़े भाई बहन है जो ज्ञान में सबसे पहले आए हुए हैं, उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है। तो नए पुराने से मतलब नहीं है, जब वो ज्ञान को एकदम गहराई से समझे कि व्यर्थ को बिंदी कैसे लगाएं, तो उस पर चिंतन करने से सबसे ज्यादा मतलब बाबा का हर एक घर, हर एक सेंटर जैसे बाबा चाहता है वैसे चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कंप्लेंट माने इनकम्प्लीट। और बेहद का वैराग्य कई बार परमात्मा मिलन में बेहद का वैराग्य आता है, परमात्मा मिलन हो जाए तो प्रार्थना की प्राप्ति हो जाए तो बेहद का वैराग्य भी आ जाएगा। ओम शांति। देखिए दीदी, साधना करते हुए ना हमें अपना पर्सनल पुरुषार्थ करना है। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, नहीं तो बाबा कब का अगर सब जो है कंप्लीट हो जाते तो कब की ये जो राजधानी है वो तो स्थापन हो जाने, तभी तो इतने वर्ष लग गए इसको। तो तभी तो बाबा बोलते हैं ना कि सिर्फ सी फादर फॉलो फादर, कि हमने ब्रह्मा बाबा को ही देखना है, कि हमारे मॉनिटर वही है इस समय, उन्हीं को ही फॉलो करना है। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, चाहे जितने बड़े महारथी भी ले लेना, कमी तभी तो वो, नहीं तो वो कब के अव्यक्त हो गए होते। वो तो बाबा बोलते जब कोई कंप्लीट हो जाता है तो वो इस दुनिया में तो रह ही नहीं सकता ना कलयुगी, तभी तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन गए, और कोई अभी तक बना ही नहीं है। तो उसी का रीजन है कि सिर्फ हमें बाबा को ही देखना है, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ वहीं पर स्टॉप हो जाता है जब हम किसी को देखना शुरू कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा तुम दूसरे को देखना, अपने को देखना। दूसरे को तो बाबा अपने आप देख ले, अपने आप को देखना है, मुझे ही बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। दूसरों के लिए शुभ भाव रखना है, यानी आत्मस्थिति। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, मतलब हम भी गए थे ना सेंटर पे, लाइक स्टार्टिंग में, तो पापा लाइक हमेशा कहते हैं कि बाबा भी कि बीच से कनेक्टेड हो, फांदियों से नहीं। इसलिए जैसे कहा सभी ने फॉलो फादर, एक बाबा को देखना है। और ऊपर से राजधानी चल रही है, और कोई कोई बोलते हैं ना कि सेंटर देख के आते हैं, कोई भोजन देख कर आते हैं, कोई व्यवस्था देख कर आते हैं, कोई दीदी लोगों को देख कर आते हैं, कोई बाबा को देख कर आते हैं। किसी को ज्ञान अच्छा लगता है या फिर किसी को सिर्फ योग अच्छा लगता है। तो हर आज की डेफिनेशन। आज की मुरली में आएगा भी, वो तो अपनी कमी निकाल रहे, आप उनकी कमियों को देख रहे हो। अपने आप को देखना है। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, जो आगे करने वाला है उसमें आने वाला है। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत सटीक बाबा ने ये चीज बोली है कि वाकई कोई तो अपनी बाहर निकाल रहे हैं वो चीज को, अंदर डर्ट को अपने निकाल रहे हैं, और वो हम उस डर्ट को अपने में धारण करते जा रहे हैं। तो हमें तो देखना ही नहीं है ना इन चीजों को, वही सेफ्टी है हमारी। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। तो यहाँ वही पर इसलिए बाबा साधना कहते किसको है देखते हुए पहले? भी ना देखो, हाँ जी। ना देखो, देखते हुए भी ना देखो, यही साधना है। जी सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, जैसे साधना होता ना, साधना किसको साधना है, हमने इसका भी कई अर्थ निकलते हैं। जैसे एक साधना, साधना का ये होता भाई, जैसे सर्कस के घोड़े में जैसे बंदर हाथी जो भी होता, देखो पहले सीन सीनरियां दिखाते थे, उनको साध लेते थे। तो यहाँ पे हमने किसको साधना है, हमने पहले ये देखना कि साधना के बीज को जो हमने विस्तार में छिपाया, विस्तार में तो नहीं छिपा दे हमने उस बीज को, क्योंकि अब लंबा निकल जाते हैं। जैसे ये अभी बोला कि अपने को देखना है, जब विस्तार होता है तो वहां पर बीज छिप जाता है। हमने तो बीज को देखना है, तो साधना हमारी बीज है और साधन हमारा विस्तार है। हमने लंबे में नहीं जाना। तो साधना का जो साधना का बीज में अगर हम साधना को बीज में नहीं छिपने देंगे तो अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करेंगे। हमने तो बीज को प्रत्यक्ष करना है, बस बीज जो हमारा बीज है, आत्मा जो स्वरूप। बाबा ने तो कई बार कह भी दिया है कि अभी हाँ। बच्चे तो प्रत्यक्ष हो गए, अभी बच्चों का काम है बाबा को प्रत्यक्ष करना। हाँ जी। तो यहाँ पे हम अलबेले के बहाने जो बनाते हैं कि बेहद के बैरागी वृत्ति, जो बेहद की वैराग्य की वृत्ति मर्ज हो गई है, तो हमने क्या करना, बहानेबाजी बना करके उसे, बहानेबाजी नहीं बनाना, उसको हमने इमर्ज करना है। ये है साधना, उस चीज को हमने
इमर्ज हो गए, इमर्ज करेंगे। जहां पे हमारे को ये संकल्प आ रहा है या कोई ऐसे दिख रहा, हमने कुछ नहीं देखना, हमने अपने बीज को रखना है बस सही सलामत, जो ये बीज रूप है हमारा आत्मा है। ओके। ओम शांति। जैसे होता है कि हम जब बीज को बोते हैं तो हम उसको हम देखते हैं कि कहाँ बोना है। हम अच्छी खाद में बोते हैं, फिर हम उसके ऊपर मतलब कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, खाद अच्छी देते हैं, पानी देते हैं, और फिर हम देखते हैं जब उसमें से मतलब पेड़ मतलब कि निकलता है तो उसके आसपास जो घास वास उगती है उसकी हम सफाई भी करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम जो साधना हमारी बीज है, तो हमारी जो भी वेस्ट थॉट्स आ रही हैं हमें उनको हाथ के हाथ निकालना है। हमें त्याग और तपस्या भी करनी है, तभी हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। ओम शांति। ये भी समय भी होगा दीदी जी, पहले भाई जी योग कराएंगे फिर मुरली पढ़ेंगे, उसके बाद रचना बहन एक पॉइंट शेयर कर दो आप फिर। ओम शांति सिस्टर। नहीं, मैं पॉइंट सुनते सुनते कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं सुबह से जो बाबा ने साधना के बीज को रिवील करने की बात करी है, मैं तो यही समझ रही थी कि बीज मतलब मैं आत्मा। अभी एक सिस्टर ने शेयर किया साधना के बीज मतलब बाबा को उन्होंने बीज बताया, फिर अभी सावित्री सिस्टर ने जो एक्सप्लेन किया उसमें उन्होंने आत्मा को बताया। तो हम दोनों को इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं वो क्लैरिफाई कर रही हूँ। सिस्टर, बीज बाबा कभी नहीं कहते कि स्वयं को प्रत्यक्ष करो, हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो स्लोगन में बीज बाबा ने बाबा को ही बोला है, मतलब स्लोगन में बाबा है बीज यहाँ पर। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसको समझो, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है। साधन क्या है हमारा? साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन क्या है? बेहद के वैराग्य वृत्ति। तो यहाँ पे ये वैराग्य वृत्ति जो हमारी मर्ज हो गई है, वहां पर हम कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे, वहां पर उसको इमर्ज करेंगे उस बीज रूप को। साधना तो तभी होगी ना जब बीज का पता होगा। हाँ। रचना सिस्टर, साधना एक लेआउट है, ठीक है। अब ये देखिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में किस चीज के लिए साधना कर रहे हो। साधना बाबा ने हमें एक वो दे दिया, एम दे दिया, एम। अब हम जिस डायरेक्शन में उस साधना को लेके जाएंगे उसी तरीके से हमारी सफलता उसके ऊपर आधारित है। अब आप अपना देखिए, हर एक का अपना अपना है, हर एक की अपनी अपनी सर्कमस्टांस है, अपना अपना मतलब विचारधारा है, हम कौन सा पॉइंट हमें कौन सा सूट करता है, क्योंकि बाबा हर एक को अपने अपने तरीके से उसके सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग टू उसको टचिंग करता है। अब आपको अपना देखना है कि मुझे साधना का बीज कौन सा लेना है ना। अब जैसे वो दीदी ने बोला कि बाबा साधना बीज है, सावित्री दीदी ने कुछ बोला है ना, आपको देखना है अपना कि मैंने किस वे में किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में उस साधना के बीच को लेके जाना है। उसके अकॉर्डिंग जैसे जो आपने सोचा वो आपके लिए जो है परफेक्ट है, आप उस रीति से भी उसके लिए ले मैं सकते समझ हो। गई, क्योंकि हाँ मैं सुबह से जो समझ रही थी मैं अभी कंफ्यूज हुई, तो मेरे को लगा मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूं। ठीक है, मैं समझ गई ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो पर्सपेक्टिव्स डिफरेंस होते हैं, इम्पोर्टेंट है बाबा। ठीक है, चलो। किसी को ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना तो डायरेक्ट बाबा से पूछा ना, पर ये तो मतलब इजी था वैसे। बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हमें जो बेहद का वैराग्य वृत्ति चाहिए। चलो, पुरुषोत्तम भाई आप है क्या हमारे साथ? ओम शांति। हाँ जी, आवाज ठीक आ रहा है? जी आ रहा है। स्वयं को देखें भ्रुकुटी सिंहासन पर, मैं चमकती हुई आत्मा। इस चमकती हुई आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया और मैं फरिश्ते रूप में उड़ चला अपने सूक्ष्म वतन में। देखिए अपने आप को, नन्ना मुन्ना सा फरिश्ता बाबा के गोदी में बैठ गया। ब्रह्मा बाबा ने सर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। जैसे ही वे वरदान प्राप्त हुआ,
फरिश्ते का स्वरूप बदलकर मैं एक आत्मा तेजोमय उड़ चला अपने निज धाम परम धाम की ओर। देखिए अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में शिव बाबा के साथ। शिव बाबा मेरा पिता है। यदि कोई राजा का बच्चा होगा तो उसको कितना नशा रहता है कि मेरा पिता एक राजा है, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, जो तीनों लोगों का मालिक है, और हम आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा हमारी माता भी है, ऐसी माता जो सोचने का भी काम करती है। जगत में आज तक ऐसी कोई माता नहीं हुई होंगी जो सोचने का भी काम करे। वाह मैं, वाह मेरा भाग्य। बाबा मेरा टीचर है। शिव बाबा ऐसा टीचर है जो हमें प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज का नंबर 1 स्टूडेंट बनाता है। हम ही वो अर्जुन की महान महान आत्माएं हैं जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनाया होगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आज तक किसी भी विद्वान पंडित या ऋषि मुनि ने सुनाया नहीं होगा। वो ज्ञान हम सुन रहे हैं। वाह हमारा भाग्य। वाह शिव बाबा हमारा सद्गुरु है। आज तक दुनिया में बहुत गुरु हुए, पर कोई भी गुरु किसी को मुक्ति नहीं दिला सका। शिव बाबा ऐसा गुरु है जो मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति का वरदान भी दे देता है, और हर रोज हमें हमारे दर पर आके वरदान लुटाता है। दुनिया में जो भी साधु सन्यासी हुए, वो एक वरदान प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, अपने शरीरों को गलाते हैं, लेकिन मुझे आत्मा को बाबा ने अनगिनत वरदान दिए। वाह रे मैं आत्मा वाह। बाबा मेरी बहन है। शिव बाबा ऐसी बहन है जो 84 जन्मों का उद्धार करती है। ऐसे कहा जाता है कन्या जो 21 कुल का उद्धार करे, लेकिन शिव बाबा ऐसी बहन है जो 84 जन्मों का उद्धार करती है। शिव बाबा मेरा भाई है, ऐसा भाई जिसने लौकिक अलौकिक सारी जिम्मेवारी उठा ली है और मुझे आत्मा को बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बना दिया है। ऐसा बादशाह जो सतयुग में भी नहीं होगा। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य। शिव बाबा मेरा जीवन साथी है। शिव बाबा एक सच्चा साथी है। जो भी देहधारी साथी होते हैं वो तो सब झूठ है, क्योंकि न जाने वो पिछले जन्म में कौन से कॉस्ट्यूम में होंगे। कोई मेल कॉस्ट्यूम में होगा, कोई फीमेल कॉस्ट्यूम में होगा, लेकिन शिव बाबा ऐसा सच्चा साथी है जो कभी नहीं बदलता। शिव बाबा कल्याणकारी साथी है। याद करे वो भगवान के महावाक्य। यदि किसी देहधारी को मधुबन में साथ लाएंगे तो उसका सामान भी उठाना पड़ेगा, उसका टिकट भी निकालना पड़ेगा, उसे कमा कर खिलाना भी पड़ेगा। लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है जो खाता भी नहीं है, सिर्फ वासना लेता है, और शक्ति कम नहीं होती, शक्ति और भी बढ़ जाती है। शिव बाबा जैसा सुंदर साथी इस जगत में या तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता है। आज तक कितने सुंदर हुए हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पर ऐसा सुंदर साथी आज तक नहीं हुआ है जिसकी चमक, जिसकी दमक पूरे कल्पवृक्ष को चमका रही है। इसीलिए कलयुग के अंत तक भी उसका गायन है।
सत्यम शिवम सुंदरम, वह मेरा भाग्य हुआ। शिव बाबा मेरा बच्चा भी है। शिव बाबा इतना क्यूट, इतना सुंदर बच्चा है कि जिसके जैसा बच्चा किसी का भी नहीं होगा, जो मेरे ब्राह्मण कुल का उद्धार करेगा। शिव बाबा मेरा साजन भी है और मैं उस शिव साजन की शिव सजनी हूँ, जो मुझे हर रोज 4 पेज का लव लेटर लिखता है और मुझे अनगिनत ज्ञान रत्नों से सजाता है, जिसका गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसा मधुसूदन, ऐसा मुरलीधर है जिसके साज से, जिसके मुरली से मैं आत्मा गोपी अपना देहभान भूल जाती हूँ और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हूँ। जिसके ही लिए कहा जाता है कि शंकर पार्वती कंबाइंड थे, शिव पार्वती कंबाइंड थे। आज तक कोई भी किसी का साथी कंबाइंड नहीं रह सका या साथ नहीं दे सका, लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है जो मुझे आत्मा का निरंतर साथ देगा। ऐसे साथी का हम आह्वान करते हैं कि आकर हम सभी गोपियों को मुरली का साज सुनाए। ओम शांति। ओम शांति। शेरू भाई जी मुरली शेयर करेंगे। तो हम कल की कंटिन्यूशन में ही मुरली रीड करने वाले हैं निमित्त बनकर। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और यही स्मृति में लाएं कि हम वो अर्जुन की महान आत्माएं हैं जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है, और हम प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज के नंबर 1 स्टूडेंट हैं। तो मुरली का डेट है 15/12/2008। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 2। मुरली का टाइटल था एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। बाप दादा देख रहे थे कि एक बात की मेजॉरिटी को समय पर जो शक्ति मिली है परिवर्तन करने की, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए तो कोई मेहनत नहीं। सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो ना, तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी है, चढ़ाने वाले भी है। वो 2 शब्द जानते हैं, सबके मन में आ गया है। वह 2 शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलाना या मैं फलानी या ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने सोमान दिए, जो बाप दादा ने सोमान दिए हैं, जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई सोमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और सोमान याद आया, मैं शब्द बोला और सोमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला और बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा। ये नेचुरल स्मृति हो जाए, ये परिवर्तन कर लो बस। जो दूसरी बात है, जो दूसरी बात बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया आती है।
एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो तो आत्मिक भाव। भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना तो शुभ भावना याद आवे। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं, ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है ना। ऐसे नहीं सोचो कि बहुत समय तो ठीक रहता हो, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के साथ याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवरडी और तीसरा बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रहे। कब और कहाँ भी किसकी भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ की स्मृति रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किसमें होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी जो समझता है कि अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वो हाथ उठाओ। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। लेकिन फर्स्ट जन्म में आओ उसकी मुबारक है, लेकिन कहे क्या? नहीं कहे आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहे? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। तो दृढ़ता कभी कमजोर नहीं करना, करना ही है। ये नहीं करना, करके देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल कर रखो। तो चाबी क्या है? दृढ़ता सफलता की चाबी है।
तो अभी चेक करना, अपने राज्य के संस्कार अभी से धारण करने ही है, ये नहीं करना है। एक ये दूसरा तो कहते हो। तो यह शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। चलो कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब है ना। चलो कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब है, नहीं तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते। पुरुषार्थी है तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं ना। मानो कई ऐसे कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन दूसरे कहते हैं ना, तो वह सामने विघ्न बन जाता है। यह नहीं करे ना, यह बदले ना, लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, इसको बदल के उनको बदलना है, हमको बदल के उनको बदलना है, मुझे बदलना है। वह बदले तो मैं बदलूं नहीं। सुनाया भाव और भावना को चेंज करो। भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। आप करके देखो, थक नहीं जाओ। शुभ भावना बहुत रख के देखिए, बदलता नहीं है, बदलता ही नहीं है। आप ब्राह्मणों के मुख से यह शब्द बोलना बदलता नहीं है, तो क्या यह वरदान हुआ? ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं? जो सहारा दे सको, सहारा दो शुभ भावना का, नहीं तो किनारा करो, दिल में नहीं रखो। शुभ भावना की दुआ दो और शब्द नहीं दो। एक यह करते हैं, दूसरा शब्द बताए क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की। दूसरा क्या करते हैं, यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? वह कुएं में गिर गया है और आप भी गिर के देख रहे हो क्या? यह समझदारी है? वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो क्या? यह समझदारी है? अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है। करेंगे? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का? कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। यह जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखिए, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने यह कहा, उसने यह किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा, यह नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो। इसलिए भाव और भावना, आत्मिक भाव और शुभ भावना। तो क्या आत्मिक भाव और शुभ भावना रखेंगे कि ये बच्चा भी बाबा से पूरा वर्षा ले, ये आत्मा भी बाबा से पूरा वर्षा ले। जब भी किसी ब्राह्मण आत्मा को हम देखते हैं तो हमें यही कहना है, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो। और जब जो भी ब्राह्मण बनने वाले हैं उनको देखते यही भावना रखिए कि ये भी आत्मा बाबा से प्यार ले, बाबा से परिचय ले। तो ये हमें भाव और भावना रखना है। और यह शब्द यह तो होता ही रहता है, यह तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे यह भी रहे है ना, मैं भी रह जाता हूँ, इसमें क्या है? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे यह भी रहे है ना, मैं भी रह जाता हूँ, इसमें क्या है? तो सी फादर और भाव और भावना दोनों परिवर्तन। जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह शब्द समाप्त करो। मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा और भी बदलेगा।
अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। तो यह 2 बातें सदा के लिए धारण कर ली। यह बाप दादा नहीं कहता है कि लिखकर सिर्फ भेजो। प्रतिज्ञा करने की फाइल बाप दादा के पास लिखत वाले फाइल वतन में बहुत पड़े हैं। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प रूप में यह 2 बातें धारण करनी है। ठीक है टीचर्स, करनी है ना? अच्छा, माताएं हाथ उठाओ, करेगी? बड़ा हाथ उठाओ, पांडव हाथ उठाओ, पांडव भी उठा रहे हैं। ठीक है, बाप दादा तो रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा, टीचर्स जो भी आई है, मुरली तो सबके पास जाएगी। ऐसे नहीं सिर्फ जो आए हो उनके लिए ही है, देश विदेश दोनों बच्चों, सर्व बच्चों के प्रति है। अभी बहुत लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर ली, वर्क तो चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना। तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे। बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। भाई जी पूरी स्क्रीन आई है क्या हमें ही नहीं दिख रही है? नहीं आई। कुछ शब्दों में जब आपने जो मोबाइल पे मुरली आई है ना उसके द्वारा भी पढ़ सकते हो। जी 1 मिनट। अमृत वेला सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है तो ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी, नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। सुना? अच्छा, अभी बाप दादा का समाचार तो सुना। आज अच्छी तरह से चेक किया, चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता। अच्छा, अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो कि विचार आएगा टाइम हो गया है,
थक गए हैं, खाने की भूख लगी रही है। नहीं नहीं, ऐसे बाप दादा जानते हैं बाप से स्नेह बहुत है बच्चों का। यह सर्टिफिकेट स्नेह का बाप दादा भी देता है। आप सभी आप अभी जो सभी आए हैं वह किस विमान में आए हो? आपको पता है, भले ट्रेन में आए हो या प्लेन में आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो। वो पता है, वह है स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से आए हो ना? चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप से स्नेह है इसलिए आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है ना, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ। दिखाई नहीं दो माया को। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएगी, खराब वृत्तियां भी, तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन लोगों को लाइट ही दिखाई देती है। मनुष्य दिखाई नहीं देता है, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसा आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा। लाइट ही दिखाई देगी। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। फरिश्ता, अच्छा, अभी 3 मिनट मन को एकाग्रता का ड्रिल करो। अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो, यह ड्रिल करो। अच्छा, तो बाबा ने जो मन की एकाग्रता की ड्रिल कराई, तो अभी हम वही करेंगे, क्योंकि ये मुरली 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हमें यहाँ ही रुकना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। जो भी स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा, उसको भी आप फिल करें और सबमिट करें। यदि किसी ने नहीं भी किया होगा, तो 0 से 5 तक वो कर सकते हैं, जो ऑप्शन 0 to 5 का है। ओम शांति। 12 आत्माओं ने 5 बार से कम किया है। 6 आत्माओं ने 5 से 10 बार किया है।
एक आत्मा है जो डेली 10 से 19 बार कर रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ओम शांति। अभी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग करते समय एक बात याद रखना कि जब तक आप मेन स्क्रीन पर नहीं आओगे ना, तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। मेन स्क्रीन माना जहाँ पर आप मुरली जब पढ़ते हैं ना, मुरली की समझ लो शिरो भाई जी जब मुरली स्क्रीन पर शेयर करते हैं ना, उसी विंडो पर आना, पार्टिसिपेट विंडो पर कोई भी नहीं आना। क्योंकि कई जनों का मैसेज आ जाता है कि हमको विंडो दिखाई नहीं पड़ती। तो जब तक मेन स्क्रीन पर आप नहीं आओगे ना, तब तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो मुरली होने के माना योग होने के बाद आपको थोड़ा सा मोबाइल में देखना पड़ेगा कि आप केवल ऑडियो सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने आज विशेष क्या चेक करने के लिए बोला है? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने 2 शब्द गिराने वाले और वही शब्द चढ़ाने वाले भी इसके बारे में कहा ना, कि मैं और मेरा। तो बाबा ने बोला कि मैं शब्द जब मैं फलाना, मैं फलानी या मैं ब्राह्मण हूँ, तो जब भी ये शब्द आता है तो उसके साथ स्वमान भी जोड़िए। कि जैसे कि मैं शब्द आया तो मतलब आत्मिक भाव हो उसमें अपना। अकेला मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब ये रियलाइजेशन में हम उस आत्मा को या अपने आप को जो है टाइटल देते हैं, तो हमारे एक्शंस में वो चीज आनी, हमारे एक्शन में आनी शुरू हो जाती है वो चीज ना। जैसे मैं महान आत्मा हूँ, तो छोटा मतलब कोई भी गलत कार्य, कोई भी श्रीमत के अगेंस्ट कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ ही महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो मेरे कर्म भी बिल्कुल श्रेष्ठ होंगे, ना कि मैं किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आऊंगी या किसी चीज में मैं धैर्य अधीरता दिखाऊंगी। तो ये चीजें हमारी स्वतः ही जो है मिटनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात बाबा ने बोला कि जब मेरा आए, ये मेरी चीज है, तो वो सब क्या है, देह अभिमान है। तो उसमें बाबा याद आना चाहिए, मना कि अपने आप को हम ट्रस्टी समझ सकते हैं उस समय कि ये जो भी कुछ है मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। ये सब कुछ जो भी मैं यूज कर रही हूँ, जो भी जितने भी संबंध संपर्क में, ये सब बाबा के ही हैं। तो इस तरीके से हमारी जो स्मृति चेंज हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा हमको बदल के फिर दूसरे को बदलना है, मुझे बदलना है, वह बदले मैं बदलूं नहीं। सुनाया भाव और भावना, भाव शुभ भाव और सुनाया भाव और भावना चेंज करो, भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा है? बाबा कहते हैं ना, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा आपको आपके ब्राह्मणों से ये मुख से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। और क्या ओम कहा है? शांति दीदी। जी। तो आज बाबा ने हमें 3 शब्द याद दिलाए फिर से, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। बाबा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि जो अंतिम घड़ी का तो कोई भरोसा नहीं है, अचानक के खेल होने हैं। और ये जो बहुत काल का पुरुषार्थ है, वो पूरे 21 जन्म का वर्षा प्राप्त दिलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो, कि हमेशा हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि फुल वर्षा प्राप्त करना है। तो इसीलिए बहुत काल, अचानक और एवर रेडी। अभी
कभी हमें ऐसा लगता है कि हम तो कितने लेट आए हैं ना, तो अभी हमारे पास कहाँ है बहुत काल अभी। तो इसके बारे में सूरज भाई जी ने कहा है कि बहुत काल में आप पूरे दिन भी काउंट कर सकते हो कि आप जब से आए हो तो पूरा दिन में आपके पास 24 घंटे है। तो 24 घंटे में आप कितना समय सफल करते हो, कितना समय तीव्र पुरुषार्थ करके सफल करते हो, वो बहुत काल गिना जाएगा। तो सबके लिए बहुत काल अपने जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से शुरू होता है। ओम शांति। देखो ना, बाबा ने श्रीमत दी है कि आपको रोज अमृत वेला कहो, ट्रैफिक कंट्रोल कहो, मुरली। अभी इतने सारी आत्माएं जो मिस कर रहे हैं, उनसे तो हम 100% आगे धीरे धीरे, जैसे राजधानी स्कूल में भी कैसे जाते हैं ना आगे। तो लाइकवाइज कौन कितने लेक्चर्स मिस करता है, लाइकवाइज कौन कितने ट्रैफिक कंट्रोल मिस करता है, उस अनुसार अपना बहुत काल का पर इम्पोर्टेंस है। जैसे बाबा ने कहा 5 मिनट भी निकाल, ब्रेक लगा। और क्या कहा है? 5-5 मिनट का ब्रेक कौन लगाता है वैसे पूरे दिन में? क्या कौन सी युक्ति आप रचते हैं जिससे वो आपका सफल हुआ है कि हर दिन में 10 बार, 15 बार, 5-5 मिनट का ब्रेक तो हो ही जाता है? कौन सी युक्ति? ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही हाँ है ना? जी, हाँ जी भाई जी। आज जिन्होंने भी ना 15 से ऊपर करके एक आप मैंने किसी भाई या बहन ने आंसर दिया था, तो शायद वो थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे। जिन्होंने पोल में दिया था ना कि मैंने 15 बार से ज्यादा किया है, कौन है वो? अगर वो थोड़ा सा अनुभव बताएंगे तो बाकियों को भी प्रेरणा आएगी कि क्या कैसे आपने किया या क्या आपको लगा। ठीक है, बाकी भी थोड़ा सा अपना अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि ये पोल जब से चालू किया है ना, तो आपका अटेंशन तो जाता रहेगा ही। तो आपको क्या लगता है माना डेली में, दिन में? ओम शांति। जी आशा देवी बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं रोज नहीं कर पाती थी, कुछ कुछ विघ्न हो जाते थे, पर आज मैंने अटेंशन देकर किया। और काम में जो भी ड्यूटी है, घर का है या ऑफिस का है, तो वहां पर भी मैंने जब भी मुझे समय मिला, मैंने थोड़ा सा समय निकाल कर उसको ध्यान देकर किया, और उससे काफी अच्छा लगा कि ड्यूटी में भी हम थोड़े से हल्के हो गए। और जब पापा को याद किया तो जैसे कि सारी काम बहुत हल्के से और आसानी से और अच्छे से हो गए, और घर में भी बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। जैसे आज जो अव्यक्त मुरली सुना हमने, तो उसमें बाबा ने बताया था कि बताए हैं कि पहले जो आदि में हो रहा है वो हुआ था, वो अभी भी फिर भी रिपीट होगा अंत में भी। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अंत में भी फिर से रिपीट होगा, फिर से हमको देखने का मौका मिलेगा। वो सभी जो भी साक्षात्कार, वो भी जो भी वृत्तियां, सभी अंत में भी हमें दिखाई देगा, तो अच्छी बात है। और हमें भी थोड़ा होशियारी भी इसमें रखने का, मतलब खुद में एक मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी जो एकाग्रता के बारे में जो पोल किया था, उसके बारे में वो रोज एक जैसा मेंटेन नहीं हो रहा है। कल थोड़ा ज्यादा हम सम अटेंशन दिया था, बट आज का दिन थोड़ा कम हुआ। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे स्वयं के जो कंट्रोलिंग पावर मतलब वेरी हो रहा है। कोशिश करते हैं कल से हम मेंटेन कर सके। ओम शांति। ओम शांति।
भाई जी ये ड्रिल का अभ्यास मुझे आत्मा कैसी करती है उसका हमने एक चेक बॉक्स बनाया है, क्या हम वो शेयर कर सकते हैं क्या? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रहा है क्या हमारा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसा हमने एक चेक बॉक्स बनाया है। तो पहले तो हम एक एक घंटे का करते थे, जो 2 साल पहले बाबा ने मुरली में कहा था, लेकिन वो एक एक घंटे का तो नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क रहता है ना, तो उसके पहले वो अभ्यास करते हैं और वो चलते फिरते करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी अभ्यास किया उसको ऐसे टिक कर देते हैं, तो उसमें हमारा काउंट हो जाता है कि किसने कितने बार किया। जैसे बस में बैठे तो निराकारी का अभ्यास, ऑफिस में गए तो उसका अभ्यास, अमृत वेले से पहले फरिश्ता, अमृत वेले के बाद निराकारी। तो इस रीति से हम कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा तो। ओम शांति, थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग भाई जी, नाइस। आप शेयर भी कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं फाइल, ताकि किसी को अगर चाहिए तो कर सकते। भाई जी वो एप्लीकेशन है, मतलब ऐसे बनाया हुआ चेक बॉक्स करके है, वो एप्लीकेशन है। भाई जी, this checkbox is created by yourself. नहीं ये है ना एक, इसका लिंक भेज देंगे हम, वो हम कर सकते हैं उसमें। एक एप्लीकेशन है उसमें हम कर सकते हैं। वो बाकी का जो है ना टास्क वाइज, जैसे हम भोजन बना रहे हैं या बस में बैठे हैं, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा टाइम में करना है। जैसे हमें पता है कि इधर से हम जा रहे हैं बस में, तो हम निराकारी का कर सकते हैं, क्योंकि आते वक्त अगर हमें नींद लग गई तो हम सो जाएंगे। तो ऐसे हमें अपना एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइम कौन सा अभ्यास करना है। तो बाबा ने भी 31 आप ना इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तीव्र पुरुषार्थी में काफी प्रोग्रेसिव लगा है ये। जी हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का नाम डाल देंगे। अभी वो एप्लीकेशन शेयर होता है कि नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ओम शांति। जी बाकी भी कोई थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे और मुरली का पॉइंट शेयर करे तो अच्छा है। और किसी को कुछ अनुभव नहीं है क्या? हम जो रोज करते हैं अच्छा नहीं लगता है आपको किसी को? एक्चुअली हम भी इसलिए हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा भी बीच बीच में कभी कभी बहुत व्यस्त रहते थे ना, तो हमको भी ऐसा लगता था कि ज्यादा कर्म में ज्यादा नहीं कॉन्शियस होना है, कर्म के साथ योग में भी कॉन्शियस होना है। तो इसके लिए इसका थोड़ा सा प्रयोग किया था। बाकी अगर किसी को बहुत ही अच्छा चार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चार्ट को बढ़ाना है। ओम शांति। आज जी ये जो 5 स्वरूप का ड्रिल जो होता है, इसमें जो एक मधुबन से जो वो पॉकेट प्रदर्शनी सी होती है जिसमें की ड्रिल रखी हुई है, ये भी बहुत हेल्पफुल है। जब बहुत बिजी होते हैं कर्मणा में, उस समय फीलिंग्स अलग प्रकार के होते हैं, बहुत बिजी, उस समय अपने आप को बैठा करके और फिर वो ड्रिल करते हैं तो वो अलग रहता है, मतलब बहुत अच्छी अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, वो यदि पॉकेट वाली प्रदर्शनी को हम पढ़ने का भी लक्ष्य रख लें कि एक बार मुझे इसको पढ़ लेना है, तो भी वो अंदर में विजुअल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और वो अच्छी अनुभूति हो जाती है। तो आसान होता है ये, वरना शुरू में ये जब शुरुआत कर रहे हैं और किसी को अभ्यास करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो जरूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे काफी हेल्प मिलती है। सामने चित्र भी होता है, क्योंकि
जो संकल्प के साथ वो चित्र मन में बनना जरूरी होता है, तभी अनुभूति होती है। तो ये 5 स्वरूपों की ड्रिल ऐसे, तो ये हमारा ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ओम शांति। जी भाई जी, थैंक यू सो मच। और क्या कहा है आज बाबा ने मुरली में? मैं और मेरा शब्द के बारे में, लाइट के रूप में बारे में, और क्या कहा? ओम शांति। जब मैं याद आए तो मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जब मेरा याद आए तो मेरा बाबा। फिर मैं याद सम्मान के साथ लेना अपना मैं आत्मा कौन, जो बाबा ने सम्मान दिए हुए हैं। जब मेरा याद आए मेरा बाबा। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या चेक करने को लगाया है ना? लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है क्या हम? अभी इसमें देखो बाबा ने, हाँ हाँ जी, इसमें एक बोलिए। पॉइंट, हाँ जी, जो ये अभ्यास थोड़ा कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि मैं आत्मा और मेरा मन, तो मन हमारा अलग तरीके से बिहेव करता है, मतलब मन कहो अथवा हमारा दिल कहो, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, तो हम आत्मा तो समझते हैं कि ठीक है सब कुछ बाबा का है ना, मैं आत्मा अर्थात मैं आत्मा और मेरा बाबा। पर हमारा दिल थोड़ा अलग बिहेव करता है, हमारी वृत्तियां हम देखते हैं कि जैसे कोई परिस्थिति आई तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे शब्द किस प्रकार के निकल रहे हैं। तो उसके लिए विशेष, जैसे अब योग में बैठते हैं तो अपने मन को हम प्रश्न पूछें कि मन बताओ तुम्हें क्या क्या चीज मेरी लगती है, मेरा मोबाइल, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्तेदार, मेरा कोई प्रिय व्यक्ति है वो, मेरे कपड़े। तो जिस चीज में मेरापन महसूस हो रहा है तो एटलीस्ट हम वो पॉइंट आउट करें, नोट करें और उसको स्वीकार करें, दिल की फीलिंग्स क्या कह रही है ना। ज्ञान उस समय हम अपने दिल को ना बहुत ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, बस ये है कि उसकी फीलिंग्स हमें चेक करनी है और वो बाबा को अर्पण कर दे कि बाबा अभी ये दिल में या मन में ना ये मेरापन इन चीजों के लिए है, ये हम आपको अर्पण करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, माना वो मन एक्चुअली ओपन अप होना चाहता है, पर हम उसको जैसे दबा देते हैं कि नहीं सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा का, और अंदर में मन कह रहा होता है कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, और हम उसको जैसे दबाते हैं। हमें उसको सुने जरा एक बार वो कहना क्या चाहता है और फिर वो बाबा को अर्पण करे, तो बहुत इजीली फिर वो चीजें मतलब बाबा की तरफ हो जाती है, अंदर की वृत्तियां, फिर वो मेरापन बाबा के प्रति होता है। तो ये मैं और मेरा मन, ये दो चीजों को हमें, मतलब मैं आत्मा समझदार बाबा का बच्चा हूँ, पर मेरा मन अभी बच्चा ही है। तो मुझे अपने मन को समझदार बनाना है, उसको उसको पढ़ाई पढ़ानी है। तो ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर चिंतन शेयरिंग की गई जी, थैंक यू सो मच। जी, अभी टाइम भी हो रहा है। अच्छा, आपका नाम गूगल नोट है, आपका नाम गूगल नोट है, आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जो चेकलिस्ट कहा ना उसमें, जो पुरुषोत्तम भाई ने भेजी है जी। ओके, तो अभी जैसे भाई ने कहा ना कि जैसे सेपरेशन बोल सकते हैं उसे, कि ये सब कुछ बोलते हैं सिर्फ बाहर से, बाबा का है बाबा का है, पर एक्चुअली अंदर में पूछना चाहिए कितना मेरापन रह गया है, मतलब कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो आज हमने स्लोगन में भी डिस्कस किया कि साधना का जो बीज है वो, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए अपना बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। सो सच में बाबा को सभी पूछ सकते हैं, और जैसे बाबा ने आज कहा है कि कन्वर्ट करो, परिवर्तन की शक्ति सबको मिली हुई है, तो चेक करेंगे और चेंज करेंगे कहाँ कहाँ मेरापन आया है और मेरापन रह गया है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो कल चेक करके, ठीक है। मेरे के जगह जो बाबा ने कहा स्वमान, क्योंकि यही शब्द गिराने वाले भी है और चढ़ाने वाले भी है, मैं और मेरा, अभी हम कैसे उसको यूज करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, टेक केयर सभी, गुड नाइट।